नमस्कार। आज हम हरियाणा सरकार की एक ऐसी योजना पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी घोषणा के बाद से ही काफी उत्सुकता बनी हुई है। 2100 रुपए प्रति माह सीधे महिलाओं के खाते में। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की। बिल्कुल। ये योजना आजकल काफी सुर्खियों में है। और देखिए, हमारे पास इस पर जानकारी के लिए कई अच्छे स्रोत भी हैं, जैसे नवभारत टाइम्स, द ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे। हाँ, हमने इन सब से जो जरूरी बातें हैं वो निकाली हैं ताकि हम योजना को ठीक से समझ सकें। और आज हमारा इरादा भी यही है, मतलब इन स्रोतों के आधार पर इस योजना की परतें खोलना कि ये है क्या, असल में किससे फायदा मिलेगा, वो कौन सी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा, और सबसे जरूरी, हाँ, कि लाभ मिलेगा कैसे। हाँ, अगर कोई पात्र है तो इस लाभ तक पहुंचेगा कैसे। और ये जानना भी दिलचस्प है कि योजना 25 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का दिन है। अच्छा, इसीलिए नाम भी। हाँ, इसीलिए नाम भी उन्हीं को समर्पित है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात तो वो है आर्थिक सहायता, 2100 रुपए हर महीने। हाँ, वही 2100 रुपए का आंकड़ा सबके मन में सवाल पैदा कर रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला सवाल जो किसी के भी मन में आएगा, कौन है वो महिलाएं जो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं? क्या क्राइटेरिया है, क्या शर्तें रखी हैं? देखिए, इसके लिए कुछ बिल्कुल साफ शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त है उम्र। 25 सितंबर 2025 को, मतलब जिस दिन योजना शुरू हो रही है, उस दिन महिला की उम्र कम से कम 23 साल होनी चाहिए। 23 साल, ठीक है। और इसमें शादी हुई हो या ना हुई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अविवाहित और विवाहित दोनों ही पात्र हो सकती हैं, अगर वो बाकी शर्तें पूरी करती हैं तो। यानी 23 साल की न्यूनतम उम्र सीमा है। ठीक। ठीक है। और क्या हरियाणा का निवासी होना ही काफी है, या इसमें भी कोई पेच है? क्योंकि अक्सर निवास की शर्तों में थोड़ी बारीकियां होती हैं। हाँ, आपने सही पकड़ा। सिर्फ हरियाणा का निवासी होना काफी नहीं है, बल्कि एक तय समय तक निवासी होना जरूरी है। और यहाँ अविवाहित और विवाहित महिलाओं के लिए नियम थोड़ा सा अलग है। अच्छा, कैसे? अगर महिला अविवाहित है तो उसे खुद कम से कम पिछले 15 सालों से हरियाणा की स्थायी निवासी होना जरूरी है। अच्छा, अविवाहित महिला के लिए खुद का 15 साल का निवास प्रमाण। और अगर महिला विवाहित है तब? अगर महिला विवाहित है तो उसके पति का पिछले 15 सालों से हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। पति का? ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये शर्त थोड़ी अलग जरूर लगती है, पर शायद इसके पीछे सोच ये हो कि लाभ हरियाणा में लंबे समय से बसे परिवारों तक ही पहुंचे। खैर, सूत्रों में इसके पीछे का तर्क ज्यादा नहीं दिया है, पर ये एक जरूरी नियम है। ये 15 साल वाली शर्त वाकई ध्यान देने वाली है, खासकर विवाहित महिलाओं के मामले में। पति की निवास अवधि वाली। चलिए, उम्र और निवास की बात हो गई। अब आते हैं आर्थिक स्थिति पर। क्या हर आय वर्ग की महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है, या यहाँ भी कोई लिमिट है? फिलहाल योजना के पहले चरण के लिए एक आय सीमा तय की गई है। अच्छा। केवल वही महिलाएं पात्र होंगी जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। ये पूरे परिवार की सभी स्रोतों से मिलाकर। 1 लाख रुपए वार्षिक पारिवारिक आय। इसका मतलब है कि शुरुआत में सरकार का फोकस जो है वो निम्न आय वर्ग पर है। क्या इसे बाद में बढ़ाने की भी कोई बात है? हाँ, ऐसी खबरें हैं कि ये सिर्फ पहला फेज है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले टाइम में अगले चरणों में दूसरे आय वर्गों की महिलाओं को भी शामिल करने पर विचार हो सकता है। लेकिन अभी के लिए जो पात्रता की चाबी है वो 1 लाख रुपए वार्षिक आय की सीमा ही है। या एक बात और दिमाग में आ रही है, कई सरकारी योजनाओं में होता है ना, प्रति परिवार एक लाभार्थी वाला नियम। क्या यहाँ भी ऐसा है? मान लीजिए घर में माँ और 2 बेटियां हैं और तीनों 23 साल से ऊपर हैं और आय सीमा के अंदर भी आती हैं, तो क्या तीनों को मिलेगा लाभ? नहीं, और यही इस योजना का एक बहुत ही दिलचस्प और अहम पहलू है। इसमें प्रति परिवार वाली कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। सच में? हाँ, अगर एक ही परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं, जैसे आपने कहा माँ और 2 बेटियां, अगर वो सब अपनी अपनी पात्रता की शर्तें पूरी करती हैं, तो वो सभी अलग अलग इस योजना का लाभ पाने की हकदार होंगे। हर पात्र महिला को 2100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अरे वाह, ये तो काफी अलग है। इसका मतलब है कि यह योजना व्यक्ति को इकाई मान रही है, परिवार को नहीं। ये एक बड़ा फैसला है, खासकर जब हम इसके बजट और लाभार्थियों की संख्या के बारे में सोचें। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत आर्थिक सहायता पर ज्यादा जोर देता है। हर पात्र महिला को स्वतंत्र रूप से लाभ। ठीक है, तो पात्रता की शर्तें अब काफी हद तक साफ हो गई हैं।
उम्र, निवास, आय और व्यक्तिगत पात्रता। लेकिन अब एक और सिचुएशन सोचते हैं। बहुत सी महिलाएं पहले से ही सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ ले रही होंगी, जैसे मान लीजिए बुढ़ापा पेंशन या विधवा पेंशन या कोई और भत्ता। क्या वे भी इस नई योजना के लिए पात्र होंगी? यहाँ सरकार ने ओवरलैपिंग मतलब दोहरे लाभ को रोकने के लिए एक साफ नियम बनाया है। अच्छा। सरकार ने 9 विशेष योजनाओं की एक लिस्ट बनाई है। अगर कोई महिला इनमें से किसी भी एक योजना के तहत पहले से ही 2100 रुपये या उससे अधिक की मासिक सहायता राशि ले रही है, तो वो इस नई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होगी। अच्छा, तो एक लिमिट तय कर दी है। यानी अगर किसी को पहले से ही 2100 रुपये या उससे ज्यादा मिल रहे हैं तो उन्हें ये नया वाला लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन सी योजनाएं हैं? मोटे तौर पर सामाजिक सुरक्षा वाली ही होंगी ज्यादातर। हाँ, बिल्कुल। इन 9 योजनाओं में मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना शामिल है। इसके अलावा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी प्रवासियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता, बौनों और किन्नरों को दिया जाने वाला भत्ता और एसिड अटैक विक्टिम्स को मिलने वाली वित्तीय सहायता जैसी कुछ और खास योजनाएं भी इस लिस्ट में हैं। मतलब बेसिक आइडिया यही है कि सरकारी मदद का एक लेवल बना रहे और डबलिंग ना हो। समझ गया। तो ये नियम काफी हद तक दोहरे लाभ को रोकेगा, लेकिन क्या हर स्थिति में यही नियम लागू होगा या इसमें कोई नरमी भी बरती गई है किसी खास वर्ग के लिए? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। सरकार ने गंभीर और पुरानी बीमारियों से जूझ रही महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद रखा है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि योजना बनाते समय मानवीय पहलुओं पर भी सोचा गया है। क्या है ये अपवाद, बताइए। अगर कोई महिला स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर से पीड़ित है या सरकार की लिस्ट में जो 54 दुर्लभ बीमारियां हैं उनमें से किसी एक से ग्रस्त है, या फिर हेमोफीलिया, थैलीसीमिया या सिकल सेल अनीमिया जैसी गंभीर जेनेटिक बीमारियों का सामना कर रही हैं, हाँ, तो उनके लिए ये 2100 रुपये वाला नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब उन्हें दोनों लाभ मिल सकते हैं। जी हाँ, ऐसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाएं भले ही वे पहले से कोई पेंशन जैसे दिव्यांग पेंशन ले रही हों और वो रकम 2100 से ज्यादा भी हो, तब भी वे इस नई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकती हैं।